एक दिन माँ तारा के मंदिर में वामदेव प्रवेश करते हैं और द्वार को बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद मंदिर के अंदर से सुनाई देती है वामदेव की चीखें। वे चीखते हुए कहने लगे, माँ मुझे और मत मारो। मंदिर के बाहर जो लोग खड़े थे वो आश्चर्यचकित हो गए। सब एक ही बात सोचने लगे, यही कि वामदेव इतना क्यों चीख रहे हैं। पर लोग सोचते ही रह गए क्योंकि दरवाजा खोलने का हिम्मत किसी में नहीं था। कुछ समय बाद जब वामदेव निकल आए मंदिर के अंदर से, तब लोग उनको देखकर हैरान हो गए। ऐसा क्या हुआ था मंदिर के अंदर? आज के पर्व में हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे। पर यह चर्चा शुरू करने से पहले सबको अनुरोध है कि कमेंट्स में जय मां तारा लिखिए। तारापीठ के भैरव वामदेव थे एक महापुरुष। समय के साथ वे मशहूर होते जा रहे थे, इसीलिए उनके एक दर्शन पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। भक्त उनको एक बार देखना चाहते थे, उनके चरण छूना चाहते थे। भक्त वामदेव बाबा से अपने जीवन के समस्याओं का समाधान चाहते थे। वो बाबा के साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहते थे। दिन ऐसे ही कट रहे थे, लेकिन एक समय के बाद बाबा को इन सारी चीजों से जैसे एक चिढ़ होने लगी। रोज रोज भक्तों की भीड़ उमड़ने पर वे खुद शांति खो रहे थे। एक ऐसा समय भी आया जब बाबा लोगों को देखने पर ही उन्हें भगा देते थे। वे उनसे कहने लगे कि मेरे पास क्यों आते हो? मंदिर में बड़ी माँ के पास जाओ और उनके साथ अपने दुख दर्द बांटो। धीरे धीरे भक्तों को भी दिखने लगा बाबा का वो रुद्र मूर्ति। वामदेव बाबा क्रोधित होकर माँ तारा से भी शिकायत करने लगे। वो कहते थे, तुम्हारे भक्त मुझे उत्तेजित करते हैं, उन्हें मेरे पास मत भेजो। क्या मेरा यही काम है? क्या मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी? पर इन सब के बाद कुछ और ही हुआ। एक दिन वामदेव बाबा पहुंचे माँ की पूजा करने। माँ के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के उस कक्ष में तभी माँ और वामदेव के अलावा कोई नहीं था। अचानक मंदिर के अंदर से वामदेव की चीखने की आवाज आने लगी। मंदिर के बाहर जो भक्त और पुजारी थे, उन सब ने बाबा की चीखें सुनी। वे चीखते हुए कह रहे थे, माँ मुझे और मत मारो, मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। सब हैरान हो गए ये सोचते हुए कि वामदेव बाबा इतना क्यों चीख रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर दरवाजा खोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। कुछ देर बाद जब वामदेव मंदिर से बाहर आए, तब उनको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब देखते हैं कि अपनी पीठ रगड़ते हुए वामदेव बाहर आ रहे हैं। वो सबसे कहने लगे कि देखो मेरी हालत, बड़ी माँ ने मुझे बहुत कूटा। वहां जो लोग उपस्थित थे उन सभी ने वामदेव की पीठ को देखा और सभी हैरान रह गए। वहां उपस्थित सभी गवाह थे कि उस वक्त कक्ष के अंदर माँ और वामदेव के अलावा कोई भी नहीं था। उन सब ने यह भी देखा कि वामदेव की पीठ पर घाव के निशान भी हैं। उनकी पीठ पर जैसे किसी ने हाथ से जोर जोर से मारा हो। वामदेव सबको बताते हैं कि जब वो मंदिर के अंदर गए माँ की पूजा करने के लिए, तो माँ उनसे बोले, तेरे साथ तेरे भक्त अपने दुख दर्द बांटने आते हैं और तू उनको भगा देता है। क्या तुझे इन लोगों पर दया नहीं आती? सुन ले बामा, दया और माँ समार्थक शब्द हैं, और अगर तुझे लोगों पर दया नहीं तो माँ भी तेरा साथ नहीं देगी। उस दिन से बाबा वामदेव बिल्कुल बदल गए। भक्त जब उनके दर्शन करने आते थे, वो सभी भक्तों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे। उनके जीवन का हर दुख दर्द वामदेव अपने साथ बांट लेते थे। वो सभी से कहते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसान से प्रेम करो, इंसान की सेवा करो। यही उपाय है माँ तारा का आशीर्वाद लाभ करने का। माँ तारा वामदेव को अपना संतान मानते थे, इसीलिए ये सबक सिखाना शायद जरूरी था। वामदेव भी माँ पर पूरी आस्था रखते थे और इसीलिए आज तक जब जब वामदेव की लीलाओं की बात हुई है, तब तब बड़ी माँ का उल्लेख भी हुआ है।